गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ वेक्टर्स से प्रॉब्लम जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का पहला सवाल ध्यान दीजिएगा। प्रूव दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर। यहाँ हम लोग प्रूफ करना है कि टोटल जो रिजल्ट होंगे वो जीरो वेक्टर होंगे। और आप ये जानते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं उसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ रिजल्ट जो आए हैं वो जीरो वेक्टर आया है। अगर ये डॉट में सवाल होता तो रिजल्ट क्या होता? जीरो होता। ये छोटा छोटा बात को ख्याल रखना पड़ता है जो हम लोग वेक्टर्स पढ़ते हैं। अगर हम सिंपल मैथमेटिक्स में ये सब चीजों को ध्यान नहीं देना होता है, बस काम करते रहते हैं। अब यहाँ वेक्टर में ये सब आपको छोटा छोटी बात पर नोटिस करना चाहिए। अब आइए ध्यान दीजिएगा। जैसे प्रूफ, अगर हम एलसीएस में वर्क लेते हैं, जैसे इसमें और इसमें क्रॉस कीजिएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस फिर इसमें काम कीजिएगा, वेक्टर बी क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर इसमें इंटू कीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस तरह से हम लोग यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट पर वर्क किए और ये हमारे पास कुछ टर्म्स आए हैं। अब ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग एक बात पढ़े हैं और आपको यहाँ थोड़ा सा याद दिला दें। हम लोग ये जानते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब आप इसको यूज कीजिएगा, वॉच कीजिएगा। तो अब ये थोड़ा यहाँ एक समझाए हैं ए और बी पर, लेकिन आपको इसी तरह से बीसी को भी समझना है और सी ए के लिए भी समझना है। अब आप इसे यूज कीजिएगा। ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जगह पर आप यूज कर सकते हैं माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से ए और सी के लिए हो जाएगा माइनस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। वही बीसी के लिए हो जाएगा सी वेक्टर क्रॉस बी। और ये पहले जो है वो रिपीट कर लीजिए, जो भी है जस का तस। अब आप देखिए यहाँ माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस प्लस आपस में जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से हम लोग को प्रूफ हुआ जीरो वेक्टर। चलिए कंप्लीट कीजिए नंबर एक सवाल। चलिए नेक्स्ट, एक सवाल जो काफी हर मैंने बुक्स में आपको मिलेगा, एनसीईआरटी में भी है। जितना आपके पास वेक्टर से रिलेटेड बुक्स होंगे उसमें देखिएगा कि प्रॉब्लम जरूर मिलेगा। अलग अलग वैल्यू के साथ दिया होगा, लेकिन हर सवाल को इसी मैंने एक ही तरीके से बनाना है। तो आपको थॉट्स प्रोसेस जानना है कि कैसे उस सवाल को सॉल्व किया जाता है। आइए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या गिवन है, इफ, ध्यान दीजिएगा, यानी यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर।
एंड और मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इक्वल टू 3, मैग्नीट्यूड बी वेक्टर इक्वल टू 4, मैग्नीट्यूड सी वेक्टर इक्वल टू 2। ये अलग अलग मैग्नीट्यूड में दिया होगा। जैसे एनसीईआरटी में जो ये जब सवाल है तो उसका मैग्नीट्यूड ए बी सी के लिए दिया है 1 1 यूनिट वेक्टर, मतलब वहां पर ऐसा दिया हुआ है कि वेक्टर ए बी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर, यानी उसका मैग्नीट्यूड हम कितना यूज कर सकते हैं एनसीईआरटी में 1, और किसी किसी बुक्स में यहाँ 5 12 30। मीनिंग ये है कि आपको यहाँ अलग अलग मैग्नीट्यूड मिल सकता है, सबका प्लस कितना है वेक्टर 0 है। अब आपको इस पूरे वैल्यू के बेस पर आपको बताना क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो बताना है तो दे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू व्हाट, हम लोग को इसका वैल्यू बताना है। आइए ध्यान दीजिएगा। तो जवाब, तो आपको ये जानना है कि कैसे बनेगा, इसी बेस पर आपको कोई सवाल एग्जाम में मिल सकता है। इसमें गिवन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। और हम लोग करेंगे क्या, इसे 2 टाइम लिख सकते हैं, या वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर 0 वेक्टर। अब हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। अब नोटिस कीजिएगा, अब यहाँ हम एक अलजेब्रा का पॉइंट आपको समझाना चाहेंगे। आप पढ़े हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाता है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। इस तरह के हम लोग अलजेब्रा में पढ़ते हैं नीचे क्लास में। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज करके अपना टाइम बचा सकते हैं। आपको समझना होगा कि यही सेंस है, यहाँ 2 टाइम होगा, जब हम इनटू करेंगे, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए वेक्टर में इनटू होगा तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस, और हम ये जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब आप नोटिस कीजिएगा, तो यहाँ पर ये इशू नहीं होगा, हम लोग ए बी और बी को प्लस करके क्या कर लेंगे 2ab कर लेंगे। इस तरह से जब हम लोग क्रॉस करेंगे तो इसमें मिलेगा 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डॉट सी वेक्टर 2c वेक्टर डॉट ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड 0 वेक्टर ऑफ स्क्वायर। अब इस तरह से इसका वैल्यू हम लोग गिवन है, तो ये आपका हो गया 9, ये गिवन है, ये हो गया 16 और ये हो गया हम लोग का 4। इधर से हम लोग का 2 कॉमन, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू, अब मैं मतलब 0 का है, वाच कीजिएगा, 0 जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो 0 होगा, ये हम लोग वैल्यू 0 कर देंगे। अब यहां से फाइनल जवाब होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब ये सब हम लोग वैल्यू प्लस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20 प्लस 9 यानी कि -29/2। इस तरह से ये हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर होगा। कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट
चलिए तो एक और प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, इसमें मैटर है कि मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इक्वल टू 3, मैग्नीट्यूड बी वेक्टर इक्वल टू 4, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 5। बताना क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, देन मैग्नीट्यूड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 1। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक छोटा सा बात आपको हमेशा याद रखनी होगी, जब भी दो वेक्टर का प्लस या माइनस अगर पूछता है और मैग्नीट्यूड विथ मैग्नीट्यूड, अगर दो वेक्टर अलग अलग हैं और उसका मैग्नीट्यूड में प्लस और माइनस अगर पूछता है, तो आपको अलजेब्रा सेंस में सोचना है। ये हम लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग ये पढ़े हैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर। अब ये बात यूज करके हम लोग ये क्रिएट कर सकते हैं, यानी अब ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को ऐसे सॉल्व आप कर सकते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, इसको हम लोग 2 टाइम लिखेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब यहाँ सिंपल आप डॉट प्रोडक्ट का वर्क कीजिए, इसमें जब काम कीजिएगा तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का होल स्क्वायर, फिर आगे इसमें इंटू होगा माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस माइनस प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का होल स्क्वायर। अब अलग अलग वैल्यू आपको दिया है, ये वैल्यू हम 3 है तो 3 का स्क्वायर, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में ए बी और बी ए इक्वल होता है, हम लोग ये बात प्रूव किए हैं पहले तो क्लास में। अब ये दोनों को आप यूज प्लस कर लीजिएगा तो 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ये वैल्यू हम लोग को गिवन है, ये आपको हो गया 4 का स्क्वायर, ये आपका 9, ध्यान दीजिएगा ये 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू है 5 और ये हो गया 16। इस तरह से आपको हो गया 25 माइनस 10, हम लोग आंसर हो गया 15। कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल, ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इक्वल टू √26, मैग्नीट्यूड बी वेक्टर इक्वल टू 7 एंड मैग्नीट्यूड ए क्रॉस
बी इक्वल टू 35। अब ध्यान दीजिएगा, फाइंड क्या करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 1। आपको अलग अलग ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड दिया है, तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब आइए ध्यान दीजिएगा, तो हम भी जानते हैं, ध्यान दीजिएगा कि साइन थीटा इक्वल टू, वॉच कीजिएगा, साइन थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर। अब दोनों का जो वैल्यू है यहाँ यूज किया जाएगा। ये आपका हो गया 35 और ये आपका हो गया √26 और ये आपका 7। तो ये कंप्लीट हुआ 5/√26। ये किसका वैल्यू है, साइन थीटा की। अब यहाँ साइन के लिए क्या यूज होता है, p/h। तो आप बेस फाइंड कर सकते हैं, वाच कीजिएगा। तो आपका h का स्क्वायर हो गया 26, p का स्क्वायर हो गया 25, ये 1। इस तरह से हम लोग का बेस कितना मिल गया, 1। अब हम बेस जब जान गए तो साइन थीटा से यहाँ बना सकते हैं cos थीटा का वैल्यू b/h। 1h का वैल्यू देख लीजिए कितना है, h हमारे पास है √26। अब आप ध्यान दीजिएगा, नाउ हम लोग ये पढ़े हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड a वेक्टर मैग्नीट्यूड b वेक्टर cos थीटा। अब हम लोग ये वैल्यू जानते हैं, ये वैल्यू हमारे पास है √26 और ये वैल्यू है 7 और ये वैल्यू हम लोग अभी भी फाइंड किए हैं 1/√26, ये और ये कैंसिल। इस तरह से हम लोग का आंसर हुआ a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू 7। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ऑब्जेक्टिव के लिए काफी यूजफुल रहेगा। जैसे आपको यहाँ पर एक पॉइंट बता दें, जैसे मान लीजिए, वाच कीजिएगा, आई कैप जे कैप के कैप को डिफाइन किया जाता है आई कैप क्रॉस जे कैप डॉट के कैप। अब ये बात हम लोग पढ़े हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में आई जे का वैल्यू हो जाता है के कैप डॉट के कैप और डॉट प्रोडक्ट में हम लोग पढ़े हैं इसका वैल्यू कितना होता है 1। एक और देखते हैं यहाँ, वाच कीजिएगा, जैसे यहाँ मान लीजिए, अब आपको याद होगा क्रॉस में मैं क्लास में कहा था कि जैसे आई कैप जे कैप के कैप,
आई जे का के होता है, जे के का इस तरह से आपको वैल्यू याद रखनी होगी। जैसे अब यहाँ एक और सवाल देख लीजिए, मान लीजिए आपका है आई कैप और यहाँ के कैप और ये फिर जे कैप। अब आपको समझना है चीजों को। अब यहाँ इसको सेट करना है आई कैप क्रॉस के कैप और डॉट जे कैप। तो देखिए यहाँ आई के है, वॉच कीजिएगा आई के का जो डायरेक्शन है नेगेटिव होंगे। अब आप यहाँ से आप समझिएगा माइनस जे कैप डॉट जे कैप, इसका वैल्यू कितना होगा -1। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ये नोट कर लीजिए।